جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں 24 ستمبر کے بعد لداخ میں جو ماحول اور حالت بنی ہے اور وہ حالت بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. جو کچھ ہوا وہ لداخی کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں. 24 ستمبر لداخ کی تاریخ میں، ہسٹری میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ان شہیدوں کی قربانیوں کو لے کے، ان زخمیوں کے زخم کو لے کے، اور ان بے گناہوں کو جو گرفتار کر کے کوٹھریوں میں بند کیا گیا ہے، اور وہ زخم جو لوگوں کے دل اور دماغ پہ لگی ہے وہ کبھی نہیں بھول سکتے ہیں. جس وقت لداخ کے ہیرو، دیش کے ہیرو سونم وانگچک جی NSA لگا کے جودھ پور پہنچایا گیا. جب لداخیوں کو دیش دروہی، اینٹی نیشنل، پاکستانی ایجنٹ، چائنیز ایجنٹ کا لیبل لگایا گیا، یہ ساری چیزیں لداخی کبھی نہیں بھول سکتے ہیں. اور ان ساری چیزوں کا جواب UT ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ آف انڈیا کو دینا ہے. اور انہی زخموں کو، انہی غم اور غصے اور اینگر جو لداخیوں کے دلوں میں ہے، اس چیز کو پھر ایک بار باقی ریسٹ آف دی کنٹری کو بتلانے کے لیے ایپیکس اور KDA کی کور کمیٹی میں یہ ڈیسیجن ہوا کہ کل سنیچروار کو صبح 10 سے لے کر 12 بجے تک 2 گھنٹے کی سائلنٹ پیسفل مارچ ہوگی. اور اس کے بعد رات شام 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک پورا لداخ بلیک آؤٹ رہے گا. یہ بتلانے کے لیے کہ لداخ ابھی بھی اندھیرے میں ہے، لداخ ابھی بھی ظلم اور آپریشن کے شکار ہے، لداخ میں ابھی بھی امن خوشی نہیں آئی ہے. اسی لیے پورا لداخ مٹائن سے لے کر چشل تک کل بازوؤں پہ کالی پٹیاں باندھ کے اور اپنے منہ پہ کالے ماسک لگا کے سڑکوں پہ نکل کے آئیں گے، یہ بتلانے کے لیے کہ لداخ کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، لداخ کے احساسات اور جذبات کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، اور لداخ کو اندھیرے میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی ہے، جو لداخی کسی بھی قیمت پہ ٹالریٹ نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ میڈیا حضرات کو دعوت دے کے یہ میسج پہنچانی ہے ہمیں کہ کل لیہ اور کرگل ہیڈ کوارٹرز پہ، سب ڈویژن ہیڈ کوارٹرز پہ، بلاک ہیڈ کوارٹرز پہ، اور جو گاؤں اپنے گاؤں میں بھی کرنا چاہتے ہیں ان سبوں کو علیکم السلام، یہ اپیل ہے کہ آپ سبھی 2 گھنٹے کے لیے دن کو 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک بازو پہ کالی پٹیاں باندھ کے اور چہرے پہ، منہ پہ کالی ماسک لگا کے پیسفل خاموش پروٹیسٹ کریں گے. اور شام 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک پورا لداخ بلیک آؤٹ ہوگا، کوئی لائٹ نہیں ہوگی،
रोशनी कहीं पे भी नहीं होगा। सब उनसे गुजारिश है, पॉसिबल हुआ तो स्ट्रीट लाइट्स को भी बंद करें। ये प्रोटेस्ट, पीसफुल मार्च, साइलेंट मार्च, ब्लैकआउट उन शहीदों के खानदानों के साथ जिन्होंने अपने अजीज तरीन बेटों को कुर्बान किया लद्दाख के प्रेजेंट और फ्यूचर को संवारने के लिए, और उन अजीजों को जो बहुत ही क्रिटिकल तरीके से और जख्मी हुए, अभी भी जेर इलाज है, हॉस्पिटलाइज्ड है, और उन अजीजों को जो 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके काल कोठरी में डाल दी गई है। उन लोगों को और उनके खानदानों को ये बतलाने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा लद्दाख आपके साथ है, आपकी जज्बात एहसासात की कदर करती है, आपकी कुर्बानियों को हमेशा कदर करती है और आपके साथ खड़ी है। यही बतलाने के लिए कल शनिचरवार को साइलेंट पीसफुल मार्च और ब्लैकआउट होगी। जो रूट्स है करगिल के लिए के जरिए, जो करगिल में और इसके बाद जो सब डिवीजन हेडक्वार्टर्स है, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स है, वो वहां के बुजुर्गान डिसाइड करेंगे कि कौन सी रूट्स वहां पे हो। यहाँ मेन हेडक्वार्टर में जो रूट्स है, हमारा स्टार्ट चांगड़ा से होगी, चांगड़ा में सभी जमा हो जाएंगे, वहां से साइलेंट मार्च जैनबिया चौक तक जाएगी, जैनबिया चौक से वापस लाल चौक पे आएगी, लाल चौक पे वहां पे 5 मिनट सभी बैठेंगे और इसके बाद शुक्रिया और दुआ के साथ ये पीसफुल साइलेंट मार्च खत्म होगी और शाम को ब्लैकआउट होगा 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। साथ ही साथ हमारे द्रास में आज केडीए के मेंबर के मुबारक शाह के ज़ेर निगरानी जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, उन सब जो कुछ हुआ वो लद्दाखी कभी फरामोश नहीं कर सकते हैं। 26 सितंबर लद्दाख की तारीख में, हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा, उन शहीदों की कुर्बानियों को लेके, उन जख्मियों के जख्म को लेके और उन बेगुनाहों को जो गिरफ्तार करके कोठरियों में बंद किया गया है, और वो जख्म जो लोगों के दिल और दिमाग पे लगी है वो कभी नहीं भूल सकते हैं। जिस वक़्त लद्दाख के हीरो, देश के हीरो सनम वाचुक जी NSA लगा के जोधपुर पहुंचाया गया, जब लद्दाखियों को देशद्रोही, एंटी नेशनल, पाकिस्तानी एजेंट, चाइनीज एजेंट का लेबल लगाया गया, ये सारी चीजें लद्दाखी कभी नहीं भूल सकते हैं और इन सारी चीजों का जवाब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है। और इन्हीं जख्मों को, इन्हीं गम और गुस्से और एंगर जो लद्दाखियों के दिलों में है, इस चीज को फिर एक बार बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री को बतलाने के लिए एपेक्स और केडीए की कोर कमेटी में यह डिसीजन हुआ कि कल शनिचरवार को सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे की साइलेंट पीसफुल मार्च होगी और इसके बाद रात शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पूरा लद्दाख ब्लैकआउट रहेगा, ये बतलाने के लिए कि लद्दाख अभी भी अंधेरे में है, लद्दाख अभी भी जुल्म और ऑपरेशन के शिकार है।
लद्दाख में अभी भी अमन खुशी नहीं आई है। इसीलिए पूरा लद्दाख मटाइन से लेकर चुशुल तक कल बाजुओं पे काली पट्टियां बांध के और अपने मुंह पे काले मास्क लगा के सड़कों पे निकल के आएंगे, ये बतलाने के लिए कि लद्दाख की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, लद्दाख के एहसासात और जज्बात को दबाने की कोशिश की गई है और लद्दाख को अंधेरे में धकेलने की कोशिश की गई है, जो लद्दाखी किसी भी कीमत पे टॉलरेट नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए आप मीडिया हजरात को दावत दे के ये मैसेज पहुंचानी है हमें कि कल लेह और करगिल हेडक्वार्टर्स पे, सब डिवीजन हेडक्वार्टर्स पे, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे और जो जो गांव अपने गांव में भी करना चाहते हैं उन सबों को अलैकुम सलाम, ये अपील है कि आप सभी 2 घंटे के लिए दिन को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक बाजू पे काली पट्टियां बांध के और चेहरे पे मुंह पे काली मास्क लगा के पीसफुल खामोश प्रोटेस्ट करेंगे और शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पूरा लद्दाख ब्लैकआउट होगा, कोई लाइट नहीं होगी, रोशनी कहीं पे भी नहीं होगा। सब उनसे गुजारिश है पॉसिबल हुआ तो स्ट्रीट लाइट्स को भी बंद करें। ये प्रोटेस्ट, पीसफुल मार्च, साइलेंट मार्च, ब्लैकआउट उन शहीदों के खानदानों के साथ जिन्होंने अपने अजीज तरीन बेटों को कुर्बान किया है लद्दाख के प्रेजेंट और फ्यूचर को संवारने के लिए, और उन अजीजों को जो बहुत ही क्रिटिकल तरीके से और जख्मी हुए अभी भी ज़ेर इलाज है, हॉस्पिटलाइज्ड है, और उन अजीजों को जो 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके काल कोठरी में डाल दी गई है, उन लोगों को और उनके खानदानों को ये बतलाने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा लद्दाख आपके साथ है, आपकी जज्बात एहसासात की कदर करती है, आपकी कुर्बानियों को हमेशा कदर करती है और आपके साथ खड़ी है। यही बतलाने के लिए कल शनिचरवार को साइलेंट पीसफुल मार्च और ब्लैकआउट होगी। जो रूट्स है करगिल के डीए के जरिए, जो करगिल में और इसके बाद जो सब डिवीजन हेडक्वार्टर्स है, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स है, वो वहां के बुजुर्गान डिसाइड करेंगे कि कौन सी रूट्स वहां पे हो। यहाँ मेन हेडक्वार्टर में जो रूट्स है, हमारा स्टार्ट चांगड़ा से होगी, चांगड़ा में सभी जमा हो जाएंगे, वहां से साइलेंट मार्च ज़ैनबिया चौक तक जाएगी, ज़ैनबिया चौक से वापस लाल चौक पे आएगी, लाल चौक पे वहां पे 5 मिनट सभी बैठेंगे और इसके बाद शुक्रिया और दुआ के साथ ये पीसफुल साइलेंट मार्च खत्म होगी और शाम को ब्लैकआउट होगा 6 बजे से लेकर 9 बजे तक।